आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब हमने किस तरह अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कुछ, उसके बाद हम इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे। कंटेंट्स में इसके हमारे पास सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। इसके अंदर हमें बताएंगे कि कॉस्ट हम किस तरह लगती है और कॉस्ट को किस तरह हम बजट को यानी कि पेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ पीसीएम, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट के एंड पे बेनिफिट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ आती है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है। कॉस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड विद इन द अप्रूव्ड बजट। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ये आता है कि क्या हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं अप्रूव्ड बजट। मतलब मैंने मिसाल के तौर पे एक बजट पेश किया कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये 10,000 रुपये में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं अपनी रिक्वायरमेंट को उस बजट जो अप्रूव्ड बजट है उसके मुताबिक रख लूँगा, ठीक है, और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करूँगा। कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट अलाउज a business to predict impending expenditures to help reduce the chance of going over budget। कॉस्ट मैनेजमेंट एक्चुअल में एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक फॉर्म है, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि हमने सिर्फ मैनेज करना था अपनी अकाउंट का जितने भी सिस्टम होता है हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो दैट अलाउज अ बिज़नेस, ये बिजनेसमैन जो उनसे होते हैं वो इसको अलाउ करते हैं कि हमने क्या करना है, अपना जो ख़र्च है, ठीक है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना है। ऐसा नहीं करना हमने कि हमारा जो बजट है वो ओवर हो जाए, मतलब हमने अपने बजट को रिड्यूस करना है, कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद हमारे पास इसकी आ जाती है एक वर्ड है पीसीएम, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्लेसिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दोज इन चार्ज ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मैनेजर, डिज़ाइनर, इम्प्लीमेंटर्स। वो कह रहा है कि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, जैसे मैनेजर्स की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, और डिज़ाइनर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या करेंगे, हमने उसको इस तरह मैनेज करना है कि वो हमारी जो कॉस्ट का बजट था उसके अंदर ही ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऐसे हमारे पास पॉइंट आता है टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। वही बात कर रहा है कि हमने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने परफॉर्म करवानी है, जो रोल्स हमने दिए हुए इनको, वो विद इन द हमारी लिमिट के अंदर हो। मतलब जो हमारा बजट पेश किया था हमने, कॉस्ट बजट की थी हमने जो, उसके लिमिट के अंदर ही हो। ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे बजट को क्रॉस कर जाएँ, ठीक है। स्पेसिफिकली एग्रीड कॉस्ट अलाउंस आर बजट्स, और जो हमारे बजट्स हैं या जो अलाउंसेस हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, वो एग्री कर रहेंगे हमारी कॉस्ट को। दैन कलेक्टिंग कॉस्ट डाटा एंड कंपेयरिंग इट टू द कॉरस्पॉन्डिंग अलाउंसेस, जो हमने डाटा को कलेक्ट करना है उसके ऊपर जितनी कॉस्ट लग रही है उसको हमने कंपेयर करना है अपने अलाउंसेस के साथ। एंड टेकिंग एप्रोप्राइट मैनेजमेंट एक्शन, एप्रोप्राइट मतलब मुनासिब हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमने करनी है, ताकि हमारी जो बजट है वो उसके अंदर हमारी मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाए। टू कंटेन द फाइनल रिजल्ट, इसके बाद हम इसका एंड का रिज़ल्ट निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास यू माइट थिंक दैट पीसीएम इज़ मैनेजिंग द कॉस्ट ऑन योर प्रोजेक्ट। वो कह रहा है कि आपके ख्याल से सिर्फ जो पीसीएम है वो सिर्फ कॉस्ट को ही नहीं, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है सिर्फ उसको मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि द रियलिटी इज़ दैट यू मस्ट मैनेज एवरीथिंग एल्स दैट इनकर कॉस्ट। मतलब वो कह रहा है कि इसके अंदर जितनी भी मैनेजमेंट हो रही है उन तमाम को ये कवर कर रहा है, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू डोंट द कॉस्ट विल जस्ट कीप ऑन क्लेमिंग। इस तरह क्या होगा कि जब अगर हम सिर्फ कॉस्ट को ही मैनेज करेंगे, दूसरी जो हमारे पास कॉस्ट के साथ जितनी भी फंक्शनैलिटी है, जितने भी मैनेजमेंट है, अगर उसको हम कंट्रोल नहीं करते तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। और फिर वो हो सकता है आपको पसंद हो या नहीं हो। इसका ये एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट हमने 20,000 रुपये का बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने बता दिया कि ये हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ 20,000 के अंदर बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये नहीं करना कि उसकी जो हमारे पास कॉस्ट बता दी गई, ठीक है, उसके अंदर उसे कंप्लीट सिर्फ उस कॉस्ट को नहीं देखना, बल्कि क्या करना है, हमने उसकी फंक्शनैलिटी को इस तरह मैनेज करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर ले और हमारी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसके कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस आ जाते हैं। इसके बेसिकली 3 प्रोसेस हैं हमारे पास, 3 मैनेजमेंट प्रोसेस हैं। फर्स्ट वन है एस्टीमेट प्रोसेस,
दूसरा है डिटरमाइन बजट्स, तीसरा है कंट्रोल कॉस्ट। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है एस्टीमेट कॉस्ट। एस्टीमेट कॉस्ट मतलब कि हम टोटली इसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, वो हम अंदाज़न बताते हैं कि एस्टीमेट लगा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक प्रोजेक्ट बनवाना है तो मैं इसकी एस्टीमेट लगा सकता हूँ कि इसके ऊपर मेरी जो यानी कॉस्ट आती है वो 10,000 रुपये आएगी। तो मैंने ये क्या कि मैंने सिर्फ इसकी एस्टीमेट लगा दिया, अंदाज़न के तौर पे ये बात कर दी। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रॉक्सीमेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। अब क्या होगा कि मैंने जो उसकी एस्टीमेट लगाया था उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए ये नेसेसरी हो जाएगा कि मैं उसकी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को इस जो मैंने अंदाज़न बात की है इसके मुताबिक फुलफ़िल करूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल बजट। कंट्रोल बजट में हमारे पास क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग और रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास मैंने जो मैनेजिंग करनी है वो उसकी जो बिज़नेस है, जो हमारे बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं मैं उसको कम कर दूँगा। कॉस्ट कंट्रोल स्टार्ट बाय द बिजनेस आइडेंटिफाइंग व्हाट देयर कॉस्ट आर एंड इवैल्यूएट वेदर दीज कॉस्ट आर रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल। मैंने अगर जो कॉस्ट बताई है उसे क्या ये मेरी कॉस्ट आया रीज़नेबल है या नहीं है, मतलब क्या मैं अपनी इस कॉस्ट के मुताबिक इसको अफोर्ड करके और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देन इफ़ नेसेसरी they can look for ways to cost to methods such as cutting back moving to a less expensive। ऐसा होता है कि जब मैंने कंट्रोल कर दिया, मैंने अपनी कॉस्ट बता दी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक तो मैं उसको कंट्रोल करूँगा और दूसरा मैं कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपेंसिव जिनसे हैं उनको क्या करूँ, उनको कम करता चला जाऊँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरे लिए फ़ायदा होगा ताकि मैं और कम से कम मेरी कॉस्ट लगे और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो विद इन द टाइम विद इन द लिमिट के अंदर कंट्रोल यानी कंप्लीट हो जाए। The control process seeks to manage expensive ranging from phone, internet। दूसरा वो बात ये कर रहा है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा, उनके इंटरनेट यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी सारे क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। कंट्रोल करने के बाद क्या होगा, ताकि मैं अपनी जो कॉस्ट है उसको भी कंप्लीट कर सकूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटरमाइन बजट। इट इज़ यूज़फुल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वेयर वी आर इन द प्लानिंग प्रोसेस। इसमें हमारे पास ये होता है डिटरमाइन बजट के अंदर कि हमने इसको इस्तेमाल करना होता है और इसके क्या हमें पता लगता है कि क्या हम प्रोसेस के प्लानिंग के अंदर हैं या नहीं है, क्या हम अपनी जो बजट है उसकी जो प्लानिंग की हुई है हमने क्या उसके मुताबिक चल रहे हैं, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम अपनी प्लानिंग से बाहर निकल आए हैं। एन एक्टिविटी लिस्ट वाज क्रिएटेड एंड सीक्वेंस्ड इनटू अ सिंपल नेटवर्क डायग्राम। जो हमने सिंपल नेटवर्क डायग्राम बनाई है, क्या वो हमारी जो बजट है उसके मुताबिक सीक्वेंस वाइज चल रही है या ऐसा नहीं हो रहा। The amount of resources and the duration of each activity was then estimated to produce the project schedule baseline। जो हमारे पास अमाउंट है यानी कि जितनी हमारे रिसोर्सेज थे या जो हमारी ड्यूरेशन थी हर एक्टिविटी की, ठीक है, क्या हमने वो जो एस्टीमेट लगाया है जो प्रोजेक्ट शेड्यूल का वो क्या उसके मुताबिक हमारा एस्टीमेट चल रहा है, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी जो हमने जो एस्टीमेट लगाया था बजट का वो अलग है और जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं वो बजट से अबव चले गए हैं या कम जा रहे हैं, ये हम चेक करते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ फॉर्म दिस बेस लाइन दैट कॉस्ट एस्टीमेट फॉर ईच एक्टिविटी वाज डिटरमाइंड। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने कॉस्ट की जो हमारे पास एस्टीमेट लगाया है उसको हमने वाज़ेह करना है, डिटरमाइन करना होता है। एंड इज डिटरमाइंड बजट दैट कन्वर्ट दिस इंडिविजुअल एक्टिविटी कॉस्ट एस्टीमेट टू द बजट इटसेल्फ। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको जो बजट हमने डिटरमाइन किया है इसको कन्वर्ट करना है इंडिविजुअल हर फर्द का जो बजट था उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बेनिफिट्स आते हैं। बेनिफिट्स के अंदर हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अपनी कॉस्ट को सबसे पहले तो कॉस्ट को बचत कर रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट लागत हो रही थी वो अगर 10 थी, ठीक है, मिसाल के तौर पर वैसे अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसके ऊपर हमारी 20,000 रुपये लग रहा था, लेकिन हमने जो कॉस्ट थी और कॉस्ट मैनेजमेंट की तो उसके ऊपर हमारा 10,000 रुपया लग रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, हमें कॉस्ट की हमारी यानी कि मनी की बचत हो रही है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट इन टर्न आल्सो द ओवरऑल बिजनेस कॉस्ट। तो वो ये बात कर रहा है कि हम किस तरह करेंगे, हम पूरे प्रोजेक्ट की जो स्पेसिफिक कॉस्ट है हम उसको कंट्रोल करेंगे। वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट और अकॉर्डिंगली वर्क टूवर्ड द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। इससे क्या होगा कि हमारे फ्यूचर के अंदर हमारी हेल्प होगी, मतलब अगर उसी तरह का कोई और प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो हमें पता होगा कि इसके ऊपर कितनी हमारे पास कॉस्ट लगी हुई है।
Predefined cost can be maintained as record for the business. It helps in taking those actions that are necessary to ensure that the resources and business operation aim is attending the chalked objective and goals. और ये बात कर रहा है कि हमारे जो फ्यूचर के अंदर हमारी क्या होगी, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है, और हमारी ज़रूरियात भी पूरी होंगी कि हमारे पास इतनी इसकी कॉस्ट थी, उसका इतना बजट हमारे पास पेश था पहले का। इट हेल्प इन एनालाइजिंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑफ द बिज़नेस, क्योंकि हमने अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना होता है, तो इससे हमें क्या होगा, हमने जो अपना एनालाइज़ किया हुआ है उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।